जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और दिल्ली में भी एक नेशनल कमेटी गठित की जा रही है। मेरे साथ में मैं बताना चाहूंगा एडवोकेट राजेंद्र पाल जी है, जो पूर्व विधायक मंत्री भी है। क्या बताना चाहोगे? एक नेशनल कमेटी गठित की जा रही है। कमेटी नहीं, नेशनल एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक संघ बनाया जा रहा है, जिसमें भिक्खु भी होंगे और जिसमें उपासक गण भी होंगे और पूरे देश के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। तमाम जितने संगठन हमारे बहुजनों के हैं उन संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, ताकि हम माओवादी महाविहार सहित बौद्धों के सहित अम्बेडकरवादियों को और समाज के जो मसले आते हैं समय समय पर, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना, यूनाइटेडली हम मिलके कैसे उसका लड़ा जाए, वो एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। कोई अध्यक्ष महामंत्री बनाने की बात नहीं है। पाल जी, ये बताइए कि माओवादी महाविहार जो मुक्ति का आंदोलन है कई सालों से शुरू है और कानूनी लड़ाई भी शुरू है, लेकिन आज तक के वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पाया। क्या कारण है? कारण ये कि अभी तक क्या था कि रिकॉर्ड में बौद्धों की संख्या कम थी और उस व्यवस्था वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड में ज्यादा थी। सत्ता हमेशा वोट से डरती है। आज धीरे धीरे बौद्धों की संख्या रिकॉर्ड में भी और ऑफ द रिकॉर्ड तो भयंकर तरीके से बढ़ गई है। लोग खुल के अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं और खुल के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग सामने आ गए हैं। और ये सब पूरे देश को पता चल गया कि केवल दलित वर्ग के लिए SC ST OBC के साथ साथ दूसरे भी मानवतावादी लोग जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानते हैं वो बुद्ध के धर्म की तरफ आ रहे हैं। इससे बौद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और सरकार घबराना शुरू हो गई है। अब इसका समाधान तो निश्चित तौर पर होगा। पहली बार हुआ है कि संसद के अंदर कई सारे सांसदों ने, मंत्रियों ने भी इस मुद्दे को उठाया, अनेकों राज्य की विधानसभाओं ने उठाया। इसका मतलब दबाव तो बन रहा है और बौद्धों का एक मूवमेंट जो है वो बढ़ रहा है, उसकी आवाज बन पा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्निकली क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट में ही सारी गड़बड़ी है, उस एक्ट को ही खत्म करना है। तो सत्ता जो होती है वो एक्ट को खत्म करने से पहले वो ये तोल के देख रही है कि तोल खत्म करने से कहीं उनका जो वोट है वो तो नहीं खिसक जाएगा। तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि वोट से तो सब हमारी से ही जीत रहे हैं। जो मनुवादी लोग तो 10 से 12% है, बाकी 88% तो सारा बहुजन समाज है। बस ये बहुजन समाज भटका हुआ है, अंधविश्वास पाखंडवाद में धर्म को बचाने का ठेका इसने ले रखा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जागरूकता बढ़ रही है। वो उस धर्म के ठेके को छोड़कर और अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर अम्बेडकरवाद में, संविधानवाद में और बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार अब थोड़ी घबराई हुई है। निश्चित तौर पर इस बार जीत होने वाली है। दिल्ली में आज देखा गया जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ माओवादी महाविहार को लेकर और विनाचार्य को रिहा किया जाए, ये मांग भी वहां से हुई। देखिए, कोर्ट का मसला हम कोर्ट में हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने झूठा केस बनाया, सबको पता है। आज नहीं कल बनते जी छूट जाएंगे, वो कोई मैटर नहीं है। एक आंदोलन में कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है। सत्ता जो होती है वो कई तरह के हथकंडे अपनाती है, झूठे केस बनाएगी, डराएगी, धमकाएगी, के जेल में डालेगी। उसके बाद सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, फिर जीत मिलती है। तो उनके सारे हथकंडे लगभग फेल होने वाले हैं और अब जीत मिलने वाली है। अभी जीत मिलने वाली है, ऐसे आपका कहना है? कब तक जीत मिलेगी? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइमलाइन बंधी हुई है कि भाई ये विधानसभा का सत्र 3 दिन का 3 दिन में खत्म होना है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, अगर आप अब से 4 साल पहले की स्थिति करें और आज की स्थिति देखें तो आपको पता लगेगा जमीन आसमान का फर्क है। आज पहली बार ऐसा दबाव बना है कि देश में सरकार तो इस पे चिंतन मनन कर रही है। खुद हमारी मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, किरण रिजिजू से, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। उन्होंने खुद कहा है कि इस मुद्दे पे सरकार भी, RSS भी, सब लोग ये कम से कम दिल से तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये जायज मसला है, ये बौद्धों को देना पड़ेगा। तो वो आने वाले समय में कुछ चीजें आएंगी, आप देखेंगे। राजेंद्र पाल जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप जैसे बौद्ध धम्म के प्रचारक है, आप 22 प्रतिज्ञा लिए थे आपने। आप जैसे लोग अगर ये मांग अगर कर रहे हैं तो जायज है कि माओवादी महाविहार ये जल्द से जल्द बौद्धों को मिलेगा। आपकी रणनीति? वो तो हम लेंगे। आपकी रणनीति क्या है अभी हमारी ये है कि हम उनमें, चूंकि सत्ता वोट से डरती है,
हम उनकी वोट पे भी चोट करेंगे। बिहार का इलेक्शन है अभी। बिहार का इलेक्शन है और पूरे देश में आने वाले हर चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि बहुजनों की हकमारी अब नहीं चलेगी। बहुजनों की हकमारी और उत्पीड़न अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। ये एक साफ संदेश एकदम क्लियर। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। एडवोकेट राजेंद्र पाल जी ने साफ तौर पे कहा है, कुर्बानी देनी पड़ी तो भी हम देंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले करके ही हम आखिरी सांस लेंगे। देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।